यूपी में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद में होगी। जेपी नड्डा बोले, यूपी में एनडीए ने जो कहा वो किया। यूपी के तीसरे चरण के लिए ज्यादातर मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार। एबीपी न्यूज के पास संभावित उम्मीदवारों की सूची, लेकिन अपना दल और निषाद पार्टी से अभी तक सीटों पर नहीं बनी है बात। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सीएम योगी बोले, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है। सूत्रों से खबर, टिकटों की मांग को लेकर अखिलेश और आजम के बीच अनबन। अखिलेश यादव का आजम की मांग मानने से इनकार। आजम खान ने 12 समर्थकों के लिए टिकटों की मांग की थी। आजम की अब इमरान मसूद, कादिर राणा जैसे नेताओं के संपर्क में होने की खबर। अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी जिस भी पार्टी से प्रचार करेंगी वो हारेगी। ममता बनर्जी जिस पार्टी के लिए प्रचार करेगी उस पार्टी का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बीजेपी आज उत्तराखंड और गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी में तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, संबोधित भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी में बीजेपी आज चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। अपर्णा यादव के शामिल होने पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को सुनाई खरी खरी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अपर्णा के आने से बीजेपी को मिलेगा फायदा। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सिर्फ बीजेपी में बहू बेटियां सुरक्षित, क्योंकि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज में। चुनावी रैलियों पर रोक के बीच बीजेपी ने यूपी में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सूची में नहीं है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले अखिलेश यादव की पार्टी दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं को दे रही है टिकट। जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से दिया इस्तीफा, समाजवादी पार्टी भी छोड़ी। समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में मैंने दोनों पदों से आज इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने यूपी के लिए एक और उम्मीदवार की घोषणा की, अलीगढ़ से मुक्ता राजा को टिकट दिया। बीएसपी ने यूपी में पहले चरण के लिए 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। कई सीट पर उम्मीदवार बदले, गाजियाबाद से केके शुक्ला और साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को टिकट।
सूत्रों के मुताबिक स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अपना दल से नवाब हैदर अली उर्फ हमजा चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। मेरठ शहर से इमरान अंसारी, हस्तिनापुर से विनोद जाटव को टिकट मिला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। दिवंगत जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई सदस्यता। देहरादून में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बरामद किए 30 लाख रुपए नकद। तलाशी के समय गाड़ी से मिला कैश और बीजेपी नेता की चुनाव सामग्री। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर कांग्रेस ने नहीं दिया साफ जवाब। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, पार्टी के सरदार सिद्धू, सिद्धू के सरदार चन्नी मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर छापों को लेकर सियासत तेज। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा कैश, 21 लाख का सोना और अहम दस्तावेज बरामद। सीएम चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना मुगल राज से की। ਜਦੋਂ भी चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के जब भी दिल्ली पंजाब से चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है। इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। गोवा में कांग्रेस का नहीं हुआ एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन। एनसीपी शिवसेना बोली, अकेले लड़ेंगे चुनाव, हमारे बिना नहीं बनेगी सरकार। अपर्णा यादव के साथ समाजवादी पार्टी को एक और झटका। मुलायम सिंह यादव के करीबी प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। औरैया के बिधुना से रह चुके हैं विधायक। गोवा में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी शिवसेना और एनसीपी। आज होगा उम्मीदवारों का ऐलान। केंद्र सरकार की पेंशन नीति के विरोध में आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ पेंशन नीति के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। गोलीबारी ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी पर बांद्रा कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र के 106 में से 97 नगर पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित। एनसीपी ने 26 और बीजेपी ने 24 नगर पंचायतों पर जीत दर्ज की। 7 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। यही बात तो उन पर भी लगता है। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो ये बात उन पर भी लागू होता है। उन्हीं को बोलिए पहले निकल ले। बिहार में मुकेश सहनी के बयान पर बड़ा विवाद। सहनी के बदले तेवर तो बीजेपी ने दिखाई आंख, कहा धमकी ना दें, जाना है तो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बीजेपी पर पलटवार, कहा मेरे समर्थन से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आपको अगर बाहर होना है तो बाहर चले जाएं। क्या बदलने वाली है बिहार की राजनीतिक बिसात? मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। किया बड़ा दावा, नीतीश सरकार की नैया डगमगा रही है, इसकी पतवार सहनी के ही हाथों में है। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ का अजीबोगरीब बयान। नकुलनाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में कहा, उन्हें ना तो कोरोना से डर लगता है और ना ही धारा 144 को मानते हैं। मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। करीब 2,83,000 केस, 441 लोगों की मौत। मंगलवार की तुलना में बुधवार को करीब 45,000 मरीज बढ़े। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल ने फरवरी के आखिर में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने का दावा किया। डब्ल्यूएचओ का बयान, कई देशों से गुजर चुकी है कोरोना की पीक, लेकिन कोई देश खुद को कोरोना से आजाद ना समझे। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन मरीजों की बढ़ती रफ्तार। अब तक ओमिक्रॉन के 8,900 से ज्यादा मामले सामने आए।
दिल्ली में लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। एक दिन में 13,785 मरीज सामने आए, 35 लोगों की मौत। तमाम पाबंदियों के बाद भी दिल्ली में कोरोना से बेपरवाह दिख रहे हैं लोग। ओखला सब्जी मंडी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं, बिना मास्क और बिना 2 गज की दूरी के नजर आए लोग। मुंबई में पुलिस कर्मियों पर कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 12 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए। अब तक मुंबई में कुल 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 127 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुंबई में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला। 70 साल के बुजुर्ग का मुंबई के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुंबई में कोरोना के करीब 6,000 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, केस कम हो रहे हैं, हालात अब नियंत्रण में हैं। हरियाणा के अंबाला में नगर निगम में हुआ कोरोना विस्फोट। 35 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित। नगर निगम में 2 दिन के लिए आम जनता के आने पर रोक। उत्तराखंड के हरिद्वार नगर निगम में भी कोरोना का कहर। 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संकट को देखते हुए यूपी पीसीएस मेंस 2021 की परीक्षा स्थगित। 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होनी थी परीक्षा। कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी का मास्क पर बयान चर्चा में आया। बोले, मैं मास्क नहीं पहनता क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि मास्क न पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। एमपी में रतलाम के एक गांव में हिंदू परिवारों ने इलाका छोड़ने की धमकी दी। मुस्लिम परिवारों से झगड़े के बाद अपने घरों पर लिखा, हमारा घर बिकाऊ है। दोनों पक्षों में सुलह की कोशिश जारी। राजस्थान के दौसा में लोन न चुका पाने पर प्रशासन ने एक किसान की जमीन नीलाम की। किसान के पिता ने लिया था कर्ज, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। गहलोत राज में प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने केंद्र सरकार से 17 साल के युवक को चीनी सैनिकों के कब्जे से छुड़ाने की अपील की। कहा, 18 जनवरी को सीमा के पास से युवक को किया गया अगवा, सरकार मदद करे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग की। कोई घायल नहीं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई लोकल की महिला कोच में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। सुरक्षा के लिहाज से फैसला। मार्च 2023 तक लक्ष्य पूरा करने का प्लान है। मुंबई में समलैंगिक सेक्स रैकेट का खुलासा। मालवनी से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गे ऐप के जरिए चलता था धंधा। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते थे। मुंबई में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं को शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, 35 महिलाओं से की थी धांधली। दिल्ली में एक घर से 5 लोगों के शव मिले। पुलिस के मुताबिक घर में अंगीठी जलाकर सोते वक्त दम घुटने से हुई मौत। सीलमपुर की घटना। बिहार के हाजीपुर में शहर के बीचों बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। सब्जी बेचने वाली महिला को गोली मारकर किया लहूलुहान, हालत गंभीर। एयर इंडिया ने आज भी अमेरिका जाने वाली 3 उड़ानें रद्द की। अब तक 14 फ्लाइट्स रद्द। अमेरिका में 5G मोबाइल सेवा शुरू होने की वजह से विमान कंपनियों को प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में खामी आने का डर। पहले वनडे में भारत को मिली हार। दक्षिण अफ्रीका ने 31 रनों से दी शिकस्त। विदेश में तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान यश धुल, उपकप्तान शेख रशीद और 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ विश्व कप के ग्रुप बी मैच में बाहर रहना पड़ा। आईसीसी ने पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की। टीम में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली। पाकिस्तान के बाबर आजम को कप्तान बनाया। महिला T20 में स्मृति मंधाना शामिल। फिटनेस के चलते टेनिस छोड़ेंगी सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद लिया फैसला। बोली, शरीर अब थकने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय दौरों से 3 साल के बच्चे को भी खतरा रहता है। 2022 का सीजन मेरा आखिरी है।
प्रो कबड्डी लीग में तेलुगु टाइटंस ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 35-34 से हराया। दूसरे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने पुनेरी पल्टन को 37-30 से दी शिकस्त। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ पर आईटीबीपी जवानों का अभ्यास, बाइक पर एक से बढ़कर एक करतब की रिहर्सल की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।